चलिए सभी साथियों को जय लंकेश, आप सभी का स्वागत है हमारे एक नए एपिसोड में। तो प्यारे साथियों, आज मैं बात करूंगा कि आप देखिए, सबसे पहले तो आप यूज्ड टू का यूज पढ़े होंगे इंग्लिश ग्रामर में, ठीक है। यानी कि इंग्लिश में एक बहुत बड़ा हैबिचुअल एक्शन है जिसे आप यूज्ड टू बोलते हैं, ठीक है। तो आपने देखा होगा जब आपका सेंटेंस जो है यूज्ड टू पास्ट टेंस में रहता है तब आप तो यूज्ड टू का प्रयोग करते हैं, ठीक। अगर वही हैबिचुअल एक्शन आपका प्रेजेंट टेंस में रहेगा तो आप किस प्रकार का यूज करेंगे, ठीक है। तो आज मैं वही बात करूंगा कि हैबिचुअल एक्शन आपका यदि प्रेजेंट टेंस में है तो आपको अकस्टोम्ड टू का यूज करना है, ठीक है। यूज्ड टू का भाई क्या है, अकस्टोम्ड टू। यानी कि प्रेजेंट टेंस में आपका किसका यूज है, यानी कि आप इसे कह सकते हैं अकस्टोम्ड टू का यूज है, ठीक है। हैबिचुअल एक्शन में किसका यूज है, प्रेजेंट टेंस में अकस्टोम्ड टू का यूज है, ठीक है। तो आइए पढ़ते हैं क्या इसका रूल है, स्ट्रेटजी क्या होती है, किस तरह से यूज होता है, सब पढ़ेंगे। तो बने रहिएगा वीडियो को अंत तक, वीडियो को जरूर देखना। और अगर इंग्लिश सीखना है तो इसी चैनल पे आ जाना, और इंग्लिश बेसिक से कवर करते हुए चल रहे हैं, ठीक है। तो सारे वीडियो को देखिए, शेयर करिए, तबाही मचाइए, ठीक है। कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, महाराज रावण फील्ड में आ चुके हैं, ठीक है। तो आप सब जानते हैं कि सर जो है थोड़ा सा रहता है, तो लेकिन इस टाइम पे मेरा सर जो है गायब हो चुका है। तो आपके लिए महाराज रावण विदाउट सर के आ गए हैं, ठीक है। तो क्या है, देखिए हैबिचुअल एक्शन। हैबिचुअल एक्शन बोले तो अकस्टम्ड टू का यूज, ठीक है। प्रेजेंट टेंस में अकस्टम्ड टू का यूज, यानी कि जैसे मैं कोई आदत प्रेजेंट टेंस वर्तमान में कर रहा हूँ, कि जैसे मैं ग्राउंड पर सुबह दौड़ा करता हूँ डेली, मैं ग्राउंड पर सुबह रोज दौड़ा करता हूँ, तो क्या हो जाएगा, आई एम अकस्टोम्ड टू रन डेली इन द फील्ड, ठीक है। तो इस तरह से इसका यूज करेंगे जब आपकी आदत हैबिचुअल एक्शन प्रेजेंट में हो, तब अकस्टोम्ड टू का यूज होता है। तो देखो क्या है, हैबिचुअल एक्शन आदत, यानी कि हैबिचुअल एक्शन का मतलब ही क्या होता है, आदत, ठीक है। इसका मतलब ही आदत है, ओके, आदत है, जी हाँ। वर्तमान काल से संबंधित, ठीक है। यानी कि हैबिचुअल एक्शन से संबंधित वाक्य क्या होगा आपका, अगर प्रेजेंट टेंस में होगा, ठीक है। प्रेजेंट टेंस यानी कि वर्तमान काल में होगा, और उसका सब्जेक्ट, ठीक है, और उसका सब्जेक्ट, ये देखो सबसे नोट, यानी कि सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात यही है इसमें, क्या है कि उसका सब्जेक्ट यदि क्या रहेगा, लंका के साथ ही प्रॉपर नाउन रहेगा या पर्सनल प्रोनाउन। प्रॉपर नाउन बोले तो व्यक्तिवाचक संज्ञा, यानी कि नाम वगैरह रहेगा, ठीक है। यहाँ पे व्यक्ति यानी कि कोई नाम रहेगा, जैसे शिवा, मोहन, सीता, गीता, रोहन, ठीक, इस प्रकार करके नाम रहेगा, ओके, व्यक्ति रहेगा, ठीक है। इस यहाँ पे क्या रहेगा, प्रॉपर नाउन का मतलब व्यक्ति से है, ठीक, प्रॉपर नाउन का मतलब व्यक्ति से है, ठीक, व्यक्ति रहेगा। और पर्सनल प्रोनाउन यानी कि आपके जो पर्सन होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, जो इंग्लिश ग्रामर में आपके पर्सन है। फर्स्ट पर्सन बोले तो आई भी, सेकंड पर्सन बोले तो यू, ठीक, और थर्ड पर्सन बोले तो ही, सी, इट, दे, ठीक है। यहाँ पे पर्सनल प्रोनाउन ये हो गए, ठीक है। हो तो उसे हम इस प्रकार लिखते हैं, किस प्रकार लिखेंगे, तो किस प्रकार लिखना है आपको, देखो इसी प्रकार लिखना है। इसका रूल्स क्या है, यही है रूल्स। तो बने रहिए वीडियो पे, देखिए इसका रूल्स यही है लंका के साथ ही। सबसे पहले आपको कर्ता लिखना है, ठीक है, या प्रॉपर नाउन रहेगा या पर्सनल प्रोनाउन, या तो कोई नाम रहेगा, मोहन, गीता, सीता, मनोज, ऐसे करके, और या तो पर्सनल प्रोनाउन यानी कि पर्सन रहेगा, ठीक है। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, 231 फॉर्म जिसे सुने, ठीक। सब्जेक्ट हो जाएगा, तब जाके इज, एम, आर का प्रयोग इसमें करना, यानी कि प्रेजेंट और पास्ट टेंस वाला यूज थोड़ा सा लगाना है, इज, एम, आर, वाज वेयर करके, ठीक है। वाज वेयर तो है नहीं, वाज वेयर क्यों नहीं है, वाज वेयर में आपका यूज्ड टू बैठा हुआ है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको क्या करना है, सब्जेक्ट सबसे पहले लिखना है, तब जाके इज, एम, आर। इज देखो सिंगुलर के साथ प्रयोग होगा, किसके साथ, एक वचन के साथ, और आई एम, आई के साथ प्रयोग होगा, किसके, आई के साथ, और जो आपका आर है वो प्लूरल नंबर, यानी कि वे जो है प्रतिदिन यानी कि रोज शहर जाया करते हैं, ठीक है। तो इसके साथ आर का प्रयोग हुआ, तब जाके अकस्टोम्ड टू का प्रयोग करेंगे आप, तब जाके वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होगा, तब जाके ऑब्जेक्ट लिखा जाएगा, ठीक है। तो किसी भी सेंटेंस में देखो उसका ट्रांसलेट करने से पहले हम सब्जेक्ट को ढूंढते हैं। तो सब्जेक्ट कैसे पहचानते हैं, वीडियो आ गई है चैनल पे, आप सब देख लीजिए, ठीक है। क्या वीडियो आ गई है, चैनल पे वीडियो आ गई है, आप सब देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। मात्र 5 मिनट का टॉपिक्स है, उसमें आप कितने भी बड़े सेंटेंस आपको दे दिए जाए इंग्लिश ग्रामर के, जो है प्रोनाउंस के, पार्ट्स ऑफ स्पीच के,
तो साइनो मीन्स एंटोनियम्स वोकैबुलरी, उसमें आप सब्जेक्ट जो है तुरंत पहचान लेंगे जिस तरह से महाराज रावण ने बताया है। ओके, तो क्या है देखिए, देखो एग्जाम्पल्स क्या है, शिवा रात में टहला करती है। तो देखो शिवा क्या है, प्रॉपर नाउन, व्यक्तिवाचक संज्ञा है, ठीक। शिवा व्यक्ति है यानी कि आदमी, जानवर तो नहीं है, ये जीव है, ठीक है। तो शिवा को सबसे पहले लिख दो, देखो शिवा सबसे पहले सब्जेक्ट है, यहाँ पे क्या है, कौन टहला करती है, शिवा। तो देखो सब्जेक्ट कैसे पहचानना है, वर्ब में आप कौन शब्द से प्रश्न करते हैं, जो उत्तर मिलता है वो आपका वो सब्जेक्ट यानी कि कर्ता होता है। तो जाके वीडियो को देखो जो है, तब आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो क्या है शिवा, तो शिवा को सबसे पहले लिखो, ठीक। शिवा, शिवा हो गया, ओके। अब जाके देखो ईज एम आर में से क्या उठाएंगे, तो शिवा क्या है, सिंगुलर है तो ईज होगा, ठीक। शिवा इज, अब क्या है, टहला करती है, ओके। तो शिवा इज, देखो अब क्या करना है, कस्टोम्ड टू का प्रयोग करना है, ACCUS जिसे बोलते हो, उसके बाद TOMED होता है, ठीक। शिवा इज कस्टोम्ड टू, अब क्या होगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी कि टहलना आपका क्या है, क्रिया है। टहलना क्या है लंका के बच्चों, क्रिया है। तो क्या हो जाएगा, वाक, वाक, वाक क्या हो गया, शिवा रात में टहला करती है, शिवा इज कस्टोम्ड टू वाक, क्या हो गया, इन द नाइट, इन द नाइट। ओके, तो ये रहा आपका जो है फुल स्ट्रेटेजी। कैसे लिखते हैं, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना है आपको, तब जाके इज एम आर में से एक प्रयोग करना है, तब जाके कस्टोम्ड, तब जाके टू का प्रयोग, कस्टोम्ड टू तो साथ में, तब जाके वाक इन द नाइट, शिवा रात में टहला करती है। इस तरह से आपका जो है वर्तमान में हैबिचुअल एक्शन होता है, ठीक है, कस्टोम्ड टू का यूज करके। ओके लंका के वीर, जी हाँ। अब देखो क्या है, वे मैदान में सुबह खेला करते हैं, तो क्या हो जाएगा, दे आर, ठीक, दे आर। देखो क्यों आर, क्योंकि ये आपका प्लूरल है, वे शब्द क्या है, प्लूरल है, इसलिए आर उठाए हैं, ठीक। दे आर एकस्टोम्ड, 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 ओके, दे आर एकस्टोम्ड टू, अब क्या हो जाएगा, प्ले, ठीक, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, दे आर एकस्टोम्ड टू प्ले मॉर्निंग, प्ले मॉर्निंग, प्ले मॉर्निंग इन द फील्ड, या प्ले इन द फील्ड मॉर्निंग, ऐसे आप कर सकते हैं, ठीक, इन द फील्ड। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरह से आपका जो है अकस्टोम्ड टू यानी कि हैबिचुअल एक्शन होता है, आदत वाले वाक्य प्रेजेंट टेंस में ऐसे ही लिखे जाते हैं। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप जो है समझ चुके होंगे, वे मैदान में सुबह खेला करते हैं, दे आर अकस्टोम्ड टू प्ले मॉर्निंग इन द फील्ड। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अगले एग्जाम्पल्स की तरफ बढ़ते हैं। जी हाँ, तो चलिए प्यारे बच्चों, यहाँ पे देखिए सभी साथियों, यहाँ पे क्या है, दो एग्जाम्पल्स आपके सामने है। क्या है, पहला एग्जाम्पल्स पढ़िए, तुम मुझे परेशान किया करते हो, ठीक। यानी कि देखिए वर्तमान में आदत दिखा रहा है, तुम मुझे परेशान किया करते हो। ओके, विभा सुबह टहला करती है। देखो जो आपके वर्तमान में घटना होगी उसमें हम एकस्टोम्ड टू का प्रयोग करेंगे, और जो आपकी, अगर यहीं पे देखिए तुम मुझे परेशान किया करते थे, अगर यहाँ पे थे आ गया, ठीक है, यहाँ पे थे आ गया, तो आप एकस्टोम्ड टू का यूज ना करके आप क्या करेंगे, यूज्ड टू का प्रयोग कर देंगे, ठीक है। यूज्ड टू जो आप जानते हैं बहुत प्रयोग होता है, ठीक, बहुत यूज होता है। तो इसको ट्रांसलेट करो, यू क्या है, प्रॉपर पर्सनल प्रोनाउन है, ठीक है। तुम मुझे परेशान किया करते हो, तो क्या हो जाएगा, यू, ओके, यू। अब क्या हो जाएगा, यू के साथ क्या होगा, आर होगा, क्योंकि ये प्लूरल है, ठीक। यू आर, अब क्या हो जाएगा, अकस्टोम्ड, यू आर अकस्टोम्ड, ओके, यू आर अकस्टोम्ड टू, यू आर अकस्टोम्ड टू। अब क्या हो जाएगा, परेशान यानी कि टीज, जिसे आप तंग करना बोलते हो, ठीक। यू आर अकस्टोम्ड टू टीज मी, तुम मुझे परेशान किया करते हो। ओके, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो आप जो है इस तरह से अकस्टोम्ड टू का यूज करेंगे। कब करेंगे अकस्टोम्ड टू का यूज, EJMR के साथ, कब करेंगे, जब आपका प्रॉपर नाउन और पर्सनल प्रोनाउन सब्जेक्ट रहेगा, यानी कि कोई नाम रहेगा और नाम के साथ साथ आपका ये रहेगा प्रॉपर नाउन, ठीक, यानी कि पर्सन आपके फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, एक वचन, बहुवचन, ऐसे करके जो आते हैं, ठीक है। अब अगला एग्जाम्पल्स क्या है, देखो विभा सुबह स्नान किया करती है, तो क्या हो जाएगा, विभा इज अकस्टोम्ड, विभा इज अकस्टोम्ड टू बाथ, ओके, बाथ मॉर्निंग। तो ये है आपका जो है अकस्टोम्ड टू का यूज। ओके,
विभा इज अकस्टम्ड टू बाथ मॉर्निंग, विभा सुबह स्नान किया करती है। ओके लंका के साथ ही कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरह आपका वर्तमान में अगर आपका हैबिचुअल एक्शन आ गया तो आपको अकस्टम्ड टू का यूज करना है। अगर हैबिचुअल एक्शन पास्ट टेंस में तो यूज्ड टू का प्रयोग करते हैं, वो भी यूज्ड टू का यूज हमने पढ़ा दिया है, जाके देख लीजिए चैनल पे। ओके, तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए और धमाकेदार ऐसे ही इंग्लिश सीखने के लिए हमारे चैनल पे बने रहिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को। तब तक के लिए जय लंकेश, बाय बाय।